साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो है गवर्नमेंट यानी सरकारी जॉब की। जॉब है एक्स सर्विसमैन के लिए भी और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है। समय की कमी होने के कारण, क्योंकि आजकल दिन छोटा होता है, सर्दियों का टाइम है तो ऑफिस में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। केवल जो एक्स सर्विसमैन के लिए वही बताया जाएगा, बाकी तो जनता अपने आप देख लेगी, है ना। तो जो सबसे पहले है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से और नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन को निकाला गया है। नोटिफिकेशन क्या है? रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरफ से। तो टीचिंग की जो वैकेंसी है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में नहीं है, लेकिन जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उसमें ठीक ठाक वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए निकाली गई है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या है इसमें। इसमें लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है हेडक्वार्टर ऑफिस एट न्यू दिल्ली 25 रीजनल ऑफिस लोकेटेड आगरा अहमदाबाद। यहाँ पर ऑफिसों के नाम दिए गए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ, सीधे वैकेंसी पे चलते हैं कि कहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.cbse.government.in और दूसरी है kvsangathan.nic.in और नेक्स्ट है navodaya.government.in। इन पे आप जाओगे तो आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है वैकेंसी। ये है पोस्ट वाइज वैकेंसी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कहीं भी नाम नहीं है क्योंकि ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ग्रुप ए है, तो यहाँ पर देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सीधा चलते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट पे, जहाँ पे हमारे लिए वैकेंसी है। ये आती है नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है वो आ जाती है यहाँ पे। नॉन टीचिंग की सबसे पहली पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। टोटल 100 जो अनरिजर्व की वैकेंसी है 280 वैकेंसी है। 114 तो यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है, 28 EWS की है। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की भी जो वैकेंसी है वो 28 है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद ये सीनियर सेक्रेटरी था और नीचे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। यहाँ पर 68 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक की, जबकि EWS की 68 यहाँ पर है और 277 यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 उसकी मतलब सेकंड की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए कहाँ वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी सेक्रेटरी का असिस्टेंट, उसकी जो वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक की 3। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसी 225 और 55 यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी है। EWS की जो वैकेंसी है वो है 55 और जो लैब अटेंडेंट है उसकी वैकेंसी है 16 भूतपूर्व सैनिक की। और मल्टीटास्किंग कैडर स्टाफ यानी एक से ज़्यादा काम जो करने वाले हैं उनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2, मात्र 2 वैकेंसी है उनकी। तो आप अपने हिसाब से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसमें फॉर्म भरने वालों की जो
संख्या होती है वो कम होती है। तो इसको ज़रूर भरिएगा ताकि आपका नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आ सके। इसकी फ़ीस ज़्यादा है लेकिन जॉब और एग्ज़ाम सही है। अब आते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन पे कि क्या आपको केवल वही चीज़ बताई जाएगी कि जो कि काम की चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बताई जाएगी कि पूरा पेपर पढ़ के आपको बताया जाएगा। नॉन टीचिंग की जो पोस्टें हैं वो थोड़ा कम भी क्या सही पोस्ट है, कम तो नहीं है लेकिन पोस्ट सही है। तो देखते हैं फिर कौन सी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग की। थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, यहाँ से होता है शुरू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। सबसे पहले आता है एक्समैन के लिए जूनियर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इनका जो पे स्केल है वो है 25,500 से लेके 81,000 तक। यानी जो इनकी बेसिक पे रहेगी वो 25,500 से 81,100 रहेगी। अपर एज कुछ नहीं है, आपको वहाँ नीचे बता दी जाएगी आपकी एज कितनी है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और वर्किंग है आपका एलडीसी या जीएससी। उसके इक्विवेलेंट आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, वो होता है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 तो हमारे पास है नहीं एक सर्विसमैन के लिए। स्टेनोग्राफर 2 है मान ले, तो स्टेनोग्राफर 2 में जो है वो पे स्केल 4 है, 25,500 और 81,000 बेसिक पे सेम है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए यहाँ पे। स्किल यहाँ पर चाहिए डिक्टेशन 10 मिनट्स @ वर्ड पर मिनट। आपको पता है स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें भी वैकेंसी है, तो इसके लिए तो एलिजिबल हमारे भूतपूर्व सैनिक कम होंगे। नेक्स्ट आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लेवल 2 की वैकेंसी है और 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पर अगर केवीएस की वैकेंसी अलग है और एनवीएस की वैकेंसी अलग है। केवीएस में केवल 12th पास चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय विद्यालय वाले मांग रहे हैं, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांग रहे हैं। लेकिन जो नवोदय विद्यालय वाले हैं वो बोल रहे हैं कि क्लास 12th पास होना चाहिए और सेम 30 और 20 वर्ड पर मिनट है। अगला है प्लस पास 10+2 लेवल सीनियर सेकेंडरी और सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट इज वोकेशनल सब्जेक्ट। ये अलग या ऑप्शनल है ना, इसको मत देखना, आप 12th पास वाले को देखिएगा। अगला क्या मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई कि नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, डाटा एंट्री थोड़ा बहुत आना चाहिए बोला, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट के लिए पे स्केल है 18,000 से लेके 56,900 तक। अपर एज 30 साल, 10th पास यहाँ पर चाहिए, ठीक है, और डिप्लोमा चाहिए लैब का, या 12th पास आपको साइंस स्ट्रीम से चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेवल 1 18,000 से लेके 56,900 इसका बेसिक पे है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 10 पास है यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ मैं तो एज रिलैक्सेशन अलग अलग एज में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग है। हमने केवल एक्स सर्विसमैन के लिए देखना है। ग्रुप ए में तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली इन केवीएस। तो ग्रुप ए तो एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ नहीं है। आपने आना है फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ओनली इन केवीएस। यहाँ पर जो सेम लिखा होता है
कि आपको अपनी एक्चुअल जो सर्विस है वो एज से घटा देनी है और -3 साल कर देना है। वो आपकी यहाँ पर एज काउंट हो जाएगी, तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम आपने कैसे, यहाँ पर आपने एग्ज़ाम देना है, क्या कैटेगरी रहेगी। EWS के लिए लिखा है, लेकिन हमने जाना है मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम, कि सिलेक्शन की स्कीम क्या रहेगी, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, वो चीज़ें यहाँ पर अभी देखी जाएंगी। यहाँ पर होगा टेस्ट, जो Tier 1 होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS Tier 1 विल बी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR, यानी OMR पे होगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस होगा वहाँ पे यहाँ पे होगा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट विद अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 30 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, ओके। बाईलैंग्वेज यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं कि आप अपनी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि ऐसी भाषा इंग्लिश एंड 1 ऑफ 12 अदर भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप इनमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। इसके वाला ऐसे नहीं कि आप बोलो कि मैं डोगरी में एग्ज़ाम दूंगा, तो आप डोगरी भाषा में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जो यहाँ पर लिखी हुई है आप इन्हीं भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर Tier 2 की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 और 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1 मार्क्स एंड देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरेगा तो उसके लिए ओनली ऑन कंप्यूटर नेट टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट, हिंदी में 30 मिनट, क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट, इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है, सब में क्वालिफाइंग ही होगा यहाँ पे। ठीक है, और इन तीनों के लिए है केवल यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि फीस कितनी होगी, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने करना है, यहाँ पे आपने जाना है www.cbse.government.in पे या kbssangathan.nic.in और यानी navodaya.government.in, इन तीनों में से आप किसी भी साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आती है फीस, अगर मैं आपको फ़ीस की बात बताऊं तो फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। फीस यहाँ पे आती है सबसे पहले सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है, तो 1200 और 1500, यानी टोटली इसको 1700 रुपये की फ़ीस यहाँ पे हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, यहाँ पर लिखा होगा, मैंने आपको बताया नहीं, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 1200 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 1700 रुपये, ये यहाँ पे फीस होने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC PWD फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, मतलब जो ये वाली कैटेगरी है ना भूतपूर्व सैनिक, उसने यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी, यानी 1200 रुपये नहीं देना उन्होंने। हाउएवर द प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये विल टू बी पेड बाई ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, तो आपको केवल 500 रुपये देने, यहाँ पे 1200 रुपये नहीं देने हैं, आपने यहाँ पे केवल ही 500 रुपये देने। ओके भाई,
यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी आपने कब कब फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन की डेट है 14 नवंबर, यानी कल, बाल दिवस के दिन थी परसों। और रजिस्ट्रेशन की जो क्लोज डेट है वो है 14 दिसंबर 2025, एक महीने के बाद। और फीस डिपॉजिट ओपन वो तो हो जाएगी, क्योंकि 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी ऑफलाइन के लिए कि आपने फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों, और ये तो था NBS यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म, जो कि आपके लिए भी था। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाइएगा। हो सकता है आप इसमें भर्ती ज़रूर हों। तो ये तो था नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।